वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्क्वायर्स के डिफरेंट पैटर्न्स को समझेंगे। ये पैटर्न्स बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं। इन्हें समझने के बाद कभी कभी हमें बहुत सारे नंबर्स का जब स्क्वायर करना होता है, बहुत सारे ऐसे नंबर होते हैं कुछ पैटर्न्स पे बसे होते हैं, और उन पैटर्न्स का जब हम स्क्वायर करना होता है तो वो बहुत ही हमारे लिए ईजी हो जाता है। और ये इंटरेस्टिंग पैटर्न्स जो स्क्वायर के लिए हैं हम देखते हैं। सबसे पहला है हमारा कि द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स। इसमें एक वर्ड आया ट्रायंगुलर नंबर्स। ट्रायंगुलर नंबर्स क्या है हमारे पास, तो जरा इसे हम समझे। जो ट्रायंगुलर नंबर्स होते हैं, अगर एक डॉट लिया हमने यहाँ, फिर यहाँ दो डॉट लिया, फिर देखिए 1 2 3 डॉट लिया हमने, फिर इसी तरह से 1 2 3 और एक 4 डॉट लिए। अब इसे देखिए जरा, ये से ट्रायंगल बनता आ रहा है ना, यहाँ से ट्रायंगल बना। इस तरह से आगे भी लेते जाएंगे, फिर ये ऐसे मिला दे, आप ऐसे मिला दे तो देखिए एक ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल हमेशा लाइन हमारा बनता जा रहा है। ये ट्रायंगल ऐसे बना। तो पहला तो एक लिया हमने, और ये कितने डॉट लिए, 2 डॉट लिए, फिर 1 2 3 डॉट्स लिए, फिर 1 2 3 4 डॉट्स लिया हमने, फिर अगला जो लेंगे वो 5 डॉट्स होगा हमारा, 1 2 3 4, और फिर ये मेरा 5 डॉट्स होगा, फिर ये ऐसे मिलेगा और ये ऐसे मिलेगा। तो अब जो मेरा ट्रायंगल बनता जा रहा है, इन्हें हम यदि ऐड कर कर देखें, देखिए 1 है, फिर इन दोनों को ऐड कीजिए तो 1 2, इन दोनों को 3, अब फिर यहां से इन तीनों को ऐड कीजिए तो यहां तक तो 3 था ऐड 2 तक, और यहां जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये जो नंबर मिल रहे हैं 1 3 6, फिर आगे करें तो इसमें हम यहां तक ऐड किए 6 आया 3 तक, फिर इस 4 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये जो नंबर मिल रहा है 1 3 6 10, फिर अगला नंबर हमारा कितना मिलेगा, 15 मिलेगा। तो ये सारे नंबर्स मेरे ट्रायंगुलर नंबर होते हैं। ये सारे नंबर हमारे ट्रायंगुलर नंबर्स होते हैं। इन ट्रायंगुलर नंबर्स को इन ट्रायंगुलर नंबर्स को निकालने के लिए एक फॉर्मूला भी दिया गया है। वो फॉर्मूला हमारा है, यदि ट्रायंगुलर नंबर्स Tn से मैं इंडिकेट करूं तो n इंटू n प्लस 1/2 होता है। आप n की वैल्यू किसी भी नेचुरल नंबर को पुट करें और आप ट्रायंगुलर नंबर्स को प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर मान लिया हमने n के बदले 1 पुट किया, मैं जैसे 1 पुट करूंगा इसकी वैल्यू होगी 1 इंटू 1 प्लस 1/2। अब देखिए इसका रिजल्ट 2/2 होगा, कट के कितना आया, 1। मतलब हमारा ट्रायंगुलर नंबर जो आया, ट्रायंगुलर नंबर पहला कौन आया, 1 आया। अब मैं n के बदले 2 पुट करूं तो 2 पुट करूंगा तो यहां भी 2 होगा और इस n की जगह पर भी 2 होगा। अब इसका जो रिजल्ट होगा वो कुछ ऐसा होगा, 2 इंटू 213/2, 2 से 2 कट के क्या आया, देखिए 3 आया। और जैसे ही मैंने पिक्चर ड्रॉ करके भी बताया था तो दूसरा जो नीचे का ट्रायंगुलर नंबर आया था वो क्या आया था, 3 आया था। तो हम यहाँ 3 लिखेंगे। ये ट्रायंगुलर नंबर्स हमें मिलता जा रहा है। अब इस n के बदले हम 3 पुट करें तो यहाँ भी 3 होगा, यहाँ भी 3 होगा। ये कैलकुलेशन बदलेगा, जो होगा हमारे पास 3 इंटू 314/2, 2 से 2 कट गया, कितना आया, 6 आया। देखिए नेक्स्ट ट्रायंगुलर नंबर हमारा क्या आया, तो 6 आया। आप इस तरीके से बहुत सारे ट्रायंगुलर नंबर्स को निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए कि मैं इस n के बदले 4 पुट करूं तो वो मेरा 4th ट्रायंगुलर नंबर आएगा। 4 मैंने पुट किया, 4 इंटू 4 प्लस 1/2, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 इंटू 4 1 कितना होगा, 5 5 2 10। देखिए 6 के बाद जो ट्रायंगुलर नंबर है वो कौन है मेरा, तो 10 है। फिर इसी तरह से हम 5 पुट करें, 6 पुट करें तो क्या होगा, 5 हमने पुट किया तो 5 इंटू 5 प्लस 1/2, अर्थात 5 इंटू 6/2, 2 5 3 जा कितना आया, 15। मतलब नेक्स्ट ट्रायंगुलर नंबर 15 आया। 6 पुट करें हम, 6 इंटू 6 प्लस 1/2, 2 3 जा 6
6 1 7, 7 3 जा 21 आया। अब जरा सोचिए कि इन ट्रायंगल्स नंबर्स की क्या खासियत है। तो ऊपर पढ़िए, रूल लिखा हुआ है कि द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स, किसी भी दो लगातार ट्रायंगुलर नंबर्स को ऐड करने पर इज ऑलवेज अ स्क्वायर नंबर, वो हमेशा स्क्वायर नंबर होता है। अब यहां हम देखिए 1 3 को दो लगातार हमें लेना है, कंसेक्यूटिव मतलब दो लगातार, 1 और 3 को ले यदि हम, तो 1 3 को ऐड करेंगे 4 आएगा। 4 मेरा देखिए एक परफेक्ट स्क्वायर है, और वो किसका है, तो 2 का है। आप 6 और 10 दो लगातार लेना है, 6 10 लिया हमने, ऐसा नहीं 6 के बाद 15 ले ले, तो दोनों लगातार नहीं होंगे, 6 के बाद हमें 10 ही लेना है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। अब बताइए 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो 4 का परफेक्ट स्क्वायर है। 4 इंटू 4 16। जैसे 6 के पीछे 3 ही हम ले ले, तो 3 6 हमने लिया, इनको ऐड कीजिए, 6 3 का एडिशन 9 होगा। 9 भी किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो 3 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो किसी भी ट्रायंगुलर नंबर्स का हम सब निकालेंगे, डेफिनेटली वो किसी ना किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होगा। हम एक बड़े नंबर पर भी इसे चेक कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास, हम n के बदले 10 पुट करते हैं, और अगला जो होगा वो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो ट्रायंगुलर नंबर हमारा कौन कौन सा होगा, तो हम पहले 10, फार्मूला है n इंटू n प्लस 1 बाई 2, 10 प्लस 1 बाई 2, ये हो जाएगा 5, ये 2 5 जा 5, और 1 10 1 11, 11 5 जा 55। अब मैं यहां 11 पुट करूं, कंसेक्यूटिव है, तो 55 आया, एक आया मेरा 55 ट्रायंगुलर नंबर आया। दूसरा जो अब आएगा नेक्स्ट वाला, 11 पुट करने पर 11 इंटू 11 प्लस 1 बाई 2, जो रिजल्ट होके आएगा 11 इंटू 11 1 12 बाई 2, 6 मतलब 66। इसे का कैलकुलेशन हमें 11 6 66 आया। अब ये दो लगातार कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स, अब इनका एडिशन देखिए, इनका एडिशन कितना होगा, तो 121 आएगा, 121 आएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि इनका एडिशन 121 आया, जो एक परफेक्ट स्क्वायर है, और वो किसका है, तो 11 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो जब भी दो ट्रायंगुलर नंबर्स का हम एडिशन करते हैं तो वो हमें हमेशा परफेक्ट स्क्वायर देता है। अब चलते हैं अपने दूसरे रिजल्ट की तरफ। कहता है क्या, देयर आर 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन टू कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स। यस, अब इसे हम समझते हैं, एग्जाम्पल से हमें अच्छे से समझ में आएगा। अब यहां पर क्या कह रही है नंबर, सॉरी, ये जो सेकंड पैटर्न है हमारा, वो क्या कह रहा है, ये कह रहा है क्या कि 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होंगे यदि दो कंसेक्यूटिव हमें स्क्वायर लेना है। यदि एक मैं n का स्क्वायर लूं एंड दूसरा मैं n प्लस 1 का होल स्क्वायर लूं, तो इनके बीच दो नंबरों, दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच जो नंबर सब होते हैं उन्हें नॉन परफेक्ट स्क्वायर कहा जाता है। जैसे कि हम समझते हैं यहां पर कि मान लीजिए मैं 5 का स्क्वायर लिखूं तो ये 25 होगा, और 6 का स्क्वायर लिखूं तो 36 होगा। दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का स्क्वायर है ये, 5 है, 5 1 5 प्लस 1 6, n प्लस 1, n प्लस 1, इनका स्क्वायर 25 और 36 आया। अब इनके बीच की जो नंबर्स होंगे वो मेरे नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगे। 26, इनके बीच के नंबर कौन कौन है, 26 27, ये सब क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। और इनके बीच जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगी वो होगी, उसके लिए हमारा फॉर्मूला बनकर आया हुआ है, वो क्या है हमारा, 2n है। अर्थात इनके बीच अगर आपसे पूछा जाए 25 और 36 के बीच कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर हैं, उसकी संख्या बताइए, तो हमें सिंपल इस फॉर्मूले का यूज करना है। जो छोटी वाली नंबर है उसका ट्वाइस कर देना है, उसको दुगुना कर देना है। मतलब यहां हम 2 इंटू 5 करेंगे, मतलब 10। 25 और 36 के बीच में जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर हैं उनकी संख्या
हमारे पास जो होगी वो कितनी होगी, वो 10 होगी। हम चेकआउट भी कर सकते हैं 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35। जरा काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखिए इनके बीच की संख्या 10 आई। लेकिन ध्यान रहे कि इस रूल में हमें यह याद रखना है कि कंसेक्यूटिव नंबर्स का ही स्क्वायर लेना है। अब मान लीजिए कंसेक्यूटिव नहीं होगा, 5 स्क्वायर है, अब ये 7 स्क्वायर, ये कंसेक्यूटिव तो नहीं हुआ। अब इनके बीच में कितनी संख्याएं हैं, इनके बीच में कितनी संख्याएं हैं। यहां नॉन परफेक्ट स्क्वायर नहीं पूछा जाएगा, हो सकता है आपसे पूछा जाए कि इनके बीच कितने नंबर्स पाए जाते हैं, तो इसका भी तरीका होता है, वो हम इस वीडियो के लास्ट में समझेंगे। इस 2n n स्क्वायर और n+1 स्क्वायर का एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें 7 और 8 के स्क्वायर के बीच में नंबर बतानी है कि कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। अब इनके बीच अगर कितनी नॉन परफेक्ट स्क्वायर संख्याएं हैं तो सिंपल फॉर्मूला है नंबर ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 7, क्योंकि जो छोटी नंबर बस उसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 इंटू 7 कितना हो गया 14। मतलब इनके बीच जो संख्याएं होंगी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, उनकी संख्या कितनी होगी 14 होगी। तो अब हम लोग तीसरे रूल की तरफ चलते हैं, तीसरे पैटर्न की तरफ चलते हैं कि द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर इज n स्क्वायर। ये प्रीवियस भी इस पैटर्न को हमने बताया था। अगर मैं किसी भी ऑड नंबर को लगातार लिखूं तो इसे काउंट कीजिए, ये कितना ऑड नंबर है 1 2 3 4। डेफिनेटली इसका आंसर जो होगा वो 4 का स्क्वायर होगा, 4 का स्क्वायर, अर्थात हमारा कितना होगा रिजल्ट 16 होगा। जैसे 1 3 5 7 9 11, इसका रिजल्ट कितना होगा 25 होगा। सॉरी 6 है तो 6 का स्क्वायर 36 होगा, 36 होगा। अब इसी में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है जरा वो भी देखें हम लोग। तो इसका एग्जांपल हम लोग देखें कि सिंपल लिखा हुआ रहेगा 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17। तो इसका रिजल्ट कितना होगा, तो हम इसे काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 आया तो 9 का स्क्वायर 81 हुआ। लेकिन ध्यान रहे कि ये हमेशा सीरियल होना चाहिए, ऑड नंबर्स का सीरियल होना चाहिए। अब इसी में जैसे कभी कभी पूछेगा कि 100 है तो 100 को ऑड के सम में दिखाइए। तो ऑड का सम मतलब ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो 10 का स्क्वायर है। इसका मतलब हमें 10 लगातार ऑड नंबर लिखने होंगे, अर्थात 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 14 15 + 17 + 19। तो 10 लगातार हम ऑड नंबर वहां पर लिख देंगे। इसी में कभी कभी थोड़ी सी ट्विस्ट क्या आती है क्वेश्चन में ट्विस्ट ऐसा आएगा जैसे 9 + 11 + 13 + 15 + 17। मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, वो इसका सम करना है। इसका सम करने का वे ऑड नंबर से भी कर सकते हैं, सिंपल सम भी कर सकते हैं, हम इसे जोड़ सकते हैं। लेकिन छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं मैं समझाने के लिए। वैसे ये जब आपके पास आएगा तो बहुत बड़ी बड़ी संख्या लेकर आएगी, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका सम बोलेगा तो हम अपने तरफ से 1 + 3 + 5 + 7 ऐड कर देंगे। ऐसा करने से क्या हुआ, अब देखिए यहां से लेकर यहां तक हमारे पास रेगुलर ऑड नंबर आ गए, और फिर जिसको हमने एक्स्ट्रा ऐड किया है उसे हम यहां से -1 -3 -5 -7 और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब इस दूरी का जो रिजल्ट होगा वो कितना हो जाएगा, चूंकि यहां तक कितने स्क्वायर नंबर्स है, सॉरी ऑड नंबर है, तो 9 है ऑड नंबर, तो यहां मैं कितना लिखूंगा
9 का स्क्वायर लिखूंगा। अब यहां से मैंने माइनस कॉमन किया तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, तो टोटल कितने ऑड नंबर हुए लगातार? 4 ऑड नंबर हुए। तो 4 का स्क्वायर लिखूंगा, ये हो जाएगा 81 और 4 का स्क्वायर 16। 81 में से 16 हम सबट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास रिजल्ट होगा 65 होगा। तो ये थे हमारे पास 3 पैटर्न। अब नेक्स्ट पैटर्न की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट पैटर्न को देखें, हम लोग समझते हैं। ये देखिए जी, 11 का स्क्वायर, फिर 111 का स्क्वायर, 1111, फिर यह है 11111। मतलब पैटर्न क्या देख रहे हैं हम? स्क्वायर किसका निकालना है? तो 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1। मतलब सिर्फ अगर यदि 1 1 1 1 नंबर हो और उस पर स्क्वायर लगा हो तो रिजल्ट देखिए। इसके पैटर्न को पकड़िए, ये जितना टाइम्स है, ये 2 टाइम्स है, तो आप काउंटिंग 2 टाइम्स लिखिए, 1 2 मतलब 2 लिखिए और फिर वहां से रिवर्स हो जाइए, फिर वहां से बैक हो जाइए, है ना। जैसे यहां 3 है, इनका स्क्वायर करना है, तो देखिए 3 था तो 3 तक गए, 1 2 3 और फिर यहां से बैक हो गए, 3 के बाद 2 1। फिर यहां पर देखिए ये 4 1 है, तो 4 तक गए और फिर यहां से देखिए बैक हो गए, बैक होकर फिर 1 पर आकर रुकना है। तो अगर इन सारे पैटर्न्स को देखें तो हम देखिए यहां 1 2 3 4 5 6 7 8, अब इसका स्क्वायर लिखना है। तो देख यहां काउंट करेंगे कि है कितना, 2 4 6 8 9 9 1 है इसमें, तो इसका रिजल्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब फिर यहां से बैक हो जाइए, 8 7 6 5 4 3 2 1, ये इसका स्क्वायर होगा, ये इसका स्क्वायर होगा। चलिए अब हम लोग सीखते हैं कि 2 नंबरों के बीच में, 2 नंबरों के स्क्वायर के बीच में कितनी संख्याएं होंगी, इसे कैसे जानेंगे। हमने जब दूसरा आपको पैटर्न समझाया था उस समय बताया कि 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर के स्क्वायर के बीच में कितने हमारे पास नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगे। तो अब यहां से जैसे कि 5 का स्क्वायर हमने एग्जांपल भी लिया था, 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, ये 25 और ये 36, इनके बीच जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर की संख्या आई थी, चूंकि ये लगातार है तो इनका एक फॉर्मूला है कि 2 इंटू जो स्मॉलर नंबर है उससे आप मल्टीप्लाई कर दें तो इनके बीच परफेक्ट नॉन परफेक्ट स्क्वायर की संख्या आ जाती है। इसे निकालने का एक और तरीका है, वो भी अब हम लोग सीखते हैं यहाँ। लेकिन इन्हें सीखने से पहले हम ये देखें कि पहले इसका मतलब समझे। बिटवीन 5 एंड 7, बिटवीन 5 एंड 7 का मतलब और फ्रॉम 5 एंड 7 का मतलब समझे। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। बिटवीन 5 एंड 7 मतलब 5 और 7 को नहीं लेना है, उनके बीच में जो संख्या आएगी हम उसे ही लेंगे। फ्रॉम 5 एंड 7 का मतलब हुआ 5 भी इंक्लूड होगा और 7 भी इंक्लूड होगा। मतलब अगर इसमें हम नंबर लिखने की बात करें बिटवीन में तो हम सिर्फ 6 को लिखेंगे, और फ्रॉम 5 to 7 लिखने की बात आएगी तो 5 6 7 लिखना पड़ेगा हमें। मतलब उन दोनों को भी काउंट करना पड़ेगा जिन पर क्वेश्चन पूछी गई है। तो जनरली स्क्वायर वाले में हमें बिटवीन पर ही प्रॉब्लम होती है। आपसे क्वेश्चन हो सकता है कि फाइंड द टोटल नंबर्स बिटवीन 6 स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर। 6 स्क्वायर और 7 स्क्वायर के बीच में कितनी संख्याएं होंगी। तो जैसे ये पूछा जाए हमसे सवाल, तो हम देख रहे हैं ये तो कंसेक्यूटिव है, 6 के बाद ही 7 वाला ही पूछा गया, लगातार पूछा गया है। तो हम इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे 2n का हम यूज कर लेंगे। अब यहां पर 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 7 का स्क्वायर 49, तो इसलिए नंबर ऑफ नंबर्स बिटवीन 6 स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू स्मॉलर नंबर कितना हमारा 6 है, तो यहां 6 लिखेंगे, 6 2 जा क्या लिखेंगे 12 लिखेंगे। तो मतलब 6 स्क्वायर 36 और 49 के बीच में, बिटवीन मतलब 36 और 49 इंक्लूड नहीं होगा। हाँ, यहां अगर क्वेश्चन होता फ्रॉम, यहां क्वेश्चन होता फ्रॉम
फ्रॉम होता तब 36 और 49 दोनों इंक्लूड होता और इस आंसर में हमारा 2 ऐड हो जाता। कौन कौन? 36 और 49 ऐड हो जाता, तब हमारा आंसर 14 होता। लेकिन हमारा क्वेश्चन बिटवीन का है, हमारा क्वेश्चन बिटवीन का है, इसलिए 2 हमारा ऐड नहीं होगा, क्योंकि 36 और 49 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। इनके बीच की संख्या हमें लेनी है। अब हम लोग सीखते हैं कि ये जब सीरियल ना हो, कंसेक्यूटिव ना हो, तो हम कैसे इसे निकालेंगे। इसके लिए हमें एक फॉर्मूला यूज करना है, L इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। और चूंकि इस टाइप के प्रॉब्लम के लिए, चूंकि इस टाइप का प्रॉब्लम हमें बनाना है, तो आप इस d का जो वैल्यू है वो आप हमेशा 1 लेकर चलेंगे, 1 लेकर चलेंगे। तो जैसे 1 लेकर हम चले तो यहां L इज इक्वल टू, तब हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस n-1 हो जाएगा फॉर्मूला। अब L क्या है, A क्या है, ये हमें समझना है। L क्या है और A क्या है ये समझना है। L जो होगा वो हमारा लास्ट नंबर होगा, A जो होगा वो मेरा फर्स्ट नंबर होगा। L हमारा लास्ट नंबर, A हमारा फर्स्ट नंबर होगा। अब जैसे कि हमें देखना है, क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड टोटल नंबर ऑफ नंबर्स बिटवीन 5 स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर। अब देखिए लगातार नहीं है, 5 के बाद 7 कंसेक्यूटिव होना चाहिए, तो 6 होना चाहिए था, यहां 7 है। तो हम सबसे पहले 5 का स्क्वायर देखें, कितना है हमारे पास, 25 है, और 7 का स्क्वायर 49 है। 7 का स्क्वायर 49 है। इसके जस्ट एक हमें बिटवीन बात करनी है, बिटवीन बात किया है हमने। क्वेश्चन क्या है मेरा, बिटवीन। बिटवीन का मतलब 25 और 49 एक्सक्लूड नहीं होंगे। सो नंबर्स होगा हमारा, कौन कौन होगा, नंबर्स जो होंगे, नंबर्स होंगे वो कौन होंगे, 26 होंगे, 27 होगा, इस तरह से कहां तक होगा, 48 तक होगा, 48 तक होगा। अब देखिए हमारा लास्ट नंबर कौन हुआ, 48 हुआ। तो L इज इक्वल टू 48। फर्स्ट नंबर कौन हुआ, A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 26। अब फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे हम यहां, जैसे करेंगे तो ये लास्ट नंबर 48, A हम यहां पर 26 प्लस n-1, n-1। अब इस 48 में से 26 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर n-1 लिखेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, 22 होगा, n-1, इसलिए n इज इक्वल टू, इसे ट्रांसपोज करके इधर लाएंगे, 22 प्लस 1 23, मतलब 25, मतलब 5 स्क्वायर और 7 स्क्वायर के बीच कुल कितनी संख्याएं हैं, 23। अगर फ्रॉम पूछा होता तो हमने 2 नंबर को छोड़ा है, उसे भी यहां हम क्या कर देंगे, इंक्लूड कर देंगे, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं हम इस पर। अब आइए यहां पर 1 का स्क्वायर और 10 के स्क्वायर के बीच कितनी संख्याएं हैं इसको जानते हैं हम। 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा, 10 का स्क्वायर 100 होगा। इस क्वेश्चन को लेने के पीछे ये तात्पर्य है मेरा, ये मकसद है मेरा, ताकि ये जो हमारा n इज इक्वल टू 23 आया, इस आंसर को सेटिस्फाई कर ले, क्योंकि ये हम यहां से 26 से 48 तक काउंट करेंगे तो हमारे पास नंबर की संख्या कितनी होगी, 23 होगी। इसमें काउंट करने में समय लगेगा, लेकिन इसमें देखिए क्यों मैं ऐसे लेकर आया वो समझ में आएगा। 1 का स्क्वायर 1, 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100। अब इनके बिटवीन की बात है, हमें बिटवीन का प्रॉब्लम मैंने पूछा है आपसे, तो बिटवीन का मतलब 1 और 100 इंक्लूड नहीं होगा, मतलब जो नंबर्स होंगे
उनकी स्टार्टिंग कहां से होगी? तो 2 से होगी, 3 होगी और इस तरीके से ये 99 पर जाएगा। वैसे भी अगर थोड़ा सा हम दिमाग लगाएं तो हमने काउंटिंग कहां से कहां तक लिखी है? 1 से 100 तक लिखी है और यहां तक की संख्या कितनी होती है? 100 होती है। और इसमें से हमने 2 हटा दिया है, 1 और 100 को हटा दिया है, तो टोटल कितने होंगे? 98 होंगे। ये इस फॉर्मूले का यूज करके हमने यहां 23 लाया है। ये इसी का कॉन्फर्मेशन यहां देगा। यहां हमें एग्जैक्ट दिख रहा है कि इसकी संख्या 98 है, 98 है, क्योंकि 1 और 100 हट चुका है। अब अपना फॉर्मूला यूज करेंगे, L इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1, N माइनस 1। तो L हमारा क्या है? लास्ट नंबर क्या है मेरे पास? तो 99। पहला नंबर A मतलब फर्स्ट नंबर मतलब कितना है मेरा? 2 है। अब यहां N माइनस 1, अगर हम बात करें 99, 2 में से 1 को घटाएंगे, कितना हो जाएगा मेरे पास? तो 1 हो जाएगा। और n हुआ, अब यहां से n बराबर 99 में से 1 को हम हटाएंगे, हमारे पास क्या हो जाएगा? 98। तो देखा कि ये जो फॉर्मूला है इसके जरिए हम ये निकाल सकते हैं कि दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच लगातार वाला भी, लगातार जो फॉर्मूला है लगातार वाले में भी याद रहे, ध्यान रहे, जो लगातार नंबर कंसेक्यूटिव नंबर्स वाले स्क्वायर में भी ये काम कर जाएगा। जैसे कि लगातार वाले में अगर हम बात करें 7 स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, ये 49 हुआ और ये 64 हुआ। बिटवीन बात करनी है हमें, बिटवीन मतलब हमें 51, 50, 51, 52 इस तरह से कहां तक जाएंगे बिटवीन में? 64 से एक इधर कितना रह जाएगा? 63। अब देखिए लास्ट नंबर मेरा क्या है? 63। फॉर्मूला हमारा L इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1। अब यहां से लास्ट नंबर हमारा कितना है? तो 63। A मेरा फर्स्ट नंबर कितना होगा? 50 प्लस N निकालना है हमें, N 50 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना होगा? 49। तो 63 इज इक्वल टू N प्लस 49। इस 49 को इधर लाएंगे तो 63 माइनस 49 बराबर N। अब इसे सब्ट्रैक्ट करें, 9 ये हो जाएगा हमारे पास 14 हो जाएगा। कितना होगा? 14। अब फॉर्मूला भी है आपका 2n का कंजुगेटिव में, तो 2 इंटू 7 कितना आया? 14। देखिए इस रूल से भी 14, उस रूल से भी इसका क्या आया? 14 आया। तो अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग स्क्वायर रूट की तरफ चलेंगे।